प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि ये कॉलम रीइंफोर्समेंट हमारा फुटिंग का बॉटम लेवल से मिड ऑफ द ग्राउंड फ्लोर लेवल तक कैलकुलेट करने के लिए कैसे हम टैबुलर कॉलम क्रिएट करना बोल के हम इस वीडियो में समझा रहा हूँ। तो ये टैबुलर कॉलम क्रिएट करने का पहले तो हम लोग ये ड्राइंग सब स्टडी करना है। तो ये सभी ड्राइंग को स्टडी करना, कैसे स्टडी करना बोल के आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये इस वीडियो देखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये सारे ड्राइंग को कैसे पढ़ना है। तो वो सारे ड्राइंग पढ़ने के बाद हम यहाँ पे देखना है, ये हमारा जो फ्लोर लेवल्स है ना, ये सारे फ्लोर लेवल सभी देख लेना और फ्लोर का हाइट देख लेना। और ये हमारा बेसमेंट का लेवल है, ये बेसमेंट का लेवल है। और ये बेसमेंट से ये ग्राउंड फ्लोर का हाइट है। और ये सारा ये स्टैंडर्ड डिटेल है ना, ये स्टैंडर्ड डिटेल हमारा फुटिंग का लेवल, बेसमेंट का लेवल और ये जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है ना, ये सारे कोएफिशिएंट सब देख लेना। और ये हमारा देखिए ना फुटिंग, मतलब ये कॉलम का मेन रॉड है ना, ये मेन रॉड हमारा फुटिंग का ऊपर जाके बैठता है। ये हमारा बेसमेंट फ्लोर का लेवल, मतलब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, ये हमारा बेसमेंट फ्लोर का लेवल 95.8 दिया हुआ है। ये बेसमेंट का लेवल से हमारा फुटिंग कितना नीचे है, ये देखिए ये 150 mm ग्रेड स्लैब है और 100 mm हमारा पीसीसी है। तो ये हमारा फुटिंग का डेप्थ, मतलब हमारा जो बेसमेंट का लेवल से कितना नीचे फुटिंग जा रहा है बोल के ये सारा डिटेल, फुटिंग डेप्थ है और पीसीसी डेप्थ है, ये सारा डिटेल्स हम लोग ये टैबुलर कॉलम में एंट्री करने का। तो इसलिए ये टैबुलर कॉलम आपको मैं प्रिपेयर किया हूँ, हमारा इसमें हेडिंग लिखा हूँ टावर कॉलम स्टील क्वांटिटी फ्रॉम फुटिंग टू मिड ऑफ ग्राउंड फ्लोर बोल के। तो इसका टैबुलर कॉलम क्या क्या कंटेंट आता है बोल के मैं अभी सारा टैबुलर कॉलम का कंटेंट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए पहला कॉलम सीरियल नंबर और सेकंड कॉलम डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम और सी कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स और डी कॉलम नंबर ऑफ रॉड्स और EFG कॉलम है ना, ये सारे जो डिटेल्स दिया हुआ है ये सभी MM में एंट्री करना है। ये डाई ऑफ द बार और फुटिंग कवर और ये सम ऑफ फुटिंग बॉटम मैट प्लस एडिशनल मैट, ये सब कैसे लेना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये सभी रीडिंग कैसे लेना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। इस वीडियो में आपको सिर्फ टैबुलर कॉलम क्या क्या एंट्री करना और कैसे बनाना टैबुलर कॉलम एंट्री कर रहा हूँ। और ये देखिए ऑल इन मीटर्स, ये सभी MM में है और ये सारा मीटर में है। तो ये मीटर में क्या क्या रीडिंग एंट्री करना है कि ये देखिए बेसमेंट फ्लोर का स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल, यहाँ पे बेसमेंट फ्लोर का स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल एंट्री करना है और ग्राउंड फ्लोर स्लैब का टॉप लेवल करना है और ग्राउंड फ्लोर का हाइट कितना है एंट्री करना है और फुटिंग टॉप फ्रॉम बेसमेंट फ्लोर, बेसमेंट फ्लोर से फुटिंग टॉप कितना रहता है वो एंट्री करना है और फुटिंग का डेप्थ एंट्री करना है और कॉलम रॉड का एंकरेज कितना है वो एंट्री करना है और लैप लेंथ एंट्री करना है और फुटिंग पीसीसी टॉप लेवल, ये फुटिंग पीसीसी टॉप लेवल मतलब ये यहाँ से आगे हमारा कैलकुलेशन चालू हो जाएगा, यहाँ से आगे फार्मूला चालू हो जाएगा। ये जो जितना हम रेड कलर में जो लिखा हुआ ना, ये सारे हम एंट्री करना पड़ेगा, ये सारा हमारा इनपुट से। और ये पुटिंग का पीसीसी टॉप लेवल है ना, तो यहाँ से आगे पूरा हम फार्मूला डाल के कैलकुलेट करना, ये सारा हमारा फार्मूलेटेड है। तो फिटिंग का पीसीसी टॉप लेवल और उसके बाद कॉलम रॉड अबो फुटिंग लेवल कितना है वो कैलकुलेट करना है। और ये कॉलम हाइट फॉर द रिंग, मतलब ये कैलकुलेशन, ये कॉलम का कितना हाइट पे रिंग डालना बोल के यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, क्योंकि कॉलम रिंग कैलकुलेट करने के लिए हमको ये हाइट लेके हम रिंग कैलकुलेट करना। तो वो कैसे करना मैं आपको अलग से बताऊंगा। और बार्स अबो ग्राउंड फ्लोर, ये बार्स अबो ग्राउंड फ्लोर कितना है और कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला डालना है और टोटल नंबर ऑफ बार्स, टोटल लेंथ ऑफ बार्स, यूनिट वेट इन केजी पर मीटर और टोटल वेट इन केजी पर मीटर। और लास्ट में हमको ये डायावाइज इधर इफ कंडीशन फार्मूला डाल के ये सारा डायावाइज बाइफरकेट किया हुआ है। ये हमारा टैबुलर कॉलम है हमारा, ये फुटिंग से पकड़ के मिड ऑफ ग्राउंड फ्लोर तक कॉलम रॉड कैलकुलेट करने के लिए। और ये
और एक वीडियो यहाँ डाला हूँ, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टैबुलर कॉलम, ये वैल्यू सभी एंट्री कैसे किया, और ये टैबुलर कॉलम ये फॉर्मेटिंग कैसे किया है, ये सभी हम इस वीडियो में आपको बताया हूँ। वो वीडियो देखेगा तो और अच्छा से समझ जाएगा ये कॉलम का कंटेंट, मतलब ये जो कॉलम का जो डिटेल्स है ना, डिटेल्स वगैरह सभी आप इस वीडियो में आप सीखना है, और इसको फॉर्मेटिंग कैसे करना बोल के आप इस वीडियो में आप देखना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एंट्री एक्सप्लेन करूंगा, ये जो कॉलम का नंबर C1 कॉलम का ये नंबर लॉन्गर बार शॉर्टर बार कैसे लिया, ये वैल्यू सभी कैसे एंट्री किया, और ये सभी फार्मूला कैसे डाला, और ये इफ कंडीशन डाल के कैसे सभी डायोवेस बाइफरकेट किया बोल के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और आपका दोस्त लोगों को शेयर करना, और आपका कुछ कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद।